हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी, आज मैं आप लोग को त्रिभुज पढ़ाने वाला हूं। तो आपको पता था कि हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं 6.5 एक्सरसाइज चल रहा है एनसीईआरटी। कौन सा मैथ है? एनसीईआरटी। अगर आपके पास किताब है एनसीईआरटी तो मिला सकते हो, और आप किसी भी बोर्ड से हो, एनसीईआरटी किताब से मैथ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं तो बोलता हूँ सारा सिलेबस एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर, क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और ऐसे नॉलेज हासिल करने के लिए तो किसी भी किताब से पढ़ सकते हो। लगभग जितना सारी किताबें हैं सभी एनसीईआरटी को फॉलो करता है। उन सभी किताबों में एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहता है, चाहे एग्जाम्पल्स के रूप में हो या तो फिर क्वेश्चन के रूप में हो। ठीक है, तो उन सभी को भी, अगर जैसे आप भारतीय भवन पढ़ रहे हैं मैथ, तो भारतीय भवन में लगभग एनसीईआरटी का भी सवाल एग्जाम्पल में भी है, क्वेश्चन में भी है। स्टूडेंट फ्रेंड में तो सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन उसमें बना हुआ है, सोल्व होया हुआ है। और आलोक में भी है, और RS अग्रवाल में सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्यूशन किया हुआ है, और उसमें अलग से भी क्वेश्चन दिया। तो आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं अभी पहले एनसीईआरटी खत्म करना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सवाल देखिए 3 है। आकृति दिया हुआ है ABD, इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है ABD। चलो तो इसका मैं नाम लिख लेता हूँ ABD। ठीक है, जिसका A कोण समकोण है, इसलिए मैंने यहाँ पर A लिखा है, क्योंकि A कोण क्या है? समकोण है। ये देखो समकोण हो गया। ठीक है, तथा AC लंब है BD पर। AC जो है BD पर लंब, सॉरी यहाँ पे D था, ABD ना, ABD नाम था। इसको मैं मिटा के अच्छे से लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में। बिल्कुल सर, यहाँ पे D हो जाएगा। तो ADB बोल रहा है, ABD और AC जो है लंब है किस पर? BD पर। तो दर्शाना ये है। इसमें 3 सवाल दिया हूँ। पहला सवाल दिया यहाँ पे है कि AB² बराबर BC इंटू BD, ये सवाल दिया हुआ है। तो चलो इसको हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 अगर पढ़े होंगे उसी के बेसिक पे इसको बनाना है। फिलहाल हमको 2 की तरह उतना लंबा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जो सवाल नंबर 2 में पढ़े थे, क्या पढ़े कि देखो इसमें त्रिभुज, देखो इसमें 3 त्रिभुज बन रहा, ABC एक हुआ छोटा वाला, और दूसरा है ACD हुआ दूसरा त्रिभुज छोटा वाला, और बड़ा त्रिभुज देखो ABD, है ना। 3 त्रिभुज बन रहा। तो सवाल नंबर 2 में पढ़े थे कि तीनों त्रिभुज क्या हो गए थे? समरूप हो गए थे, है ना। सवाल नंबर 3 में तो यही पढ़े थे, तीनों त्रिभुज क्या हो गए थे? समरूप हो गए थे। और यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा था। इधर जब बनेगा तो इधर भी बनेगा 90 डिग्री। जाहिर सी बात, जब लंब है, जब परपेंडिकुलर है, लंब है, तो 90 डिग्री हर हाल में बनना ही बनना है। तो इतना तो आप जानते हैं। अब उसी जो बात है ना, उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो चलो पहले तो हल में यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं कि ABCD एक समकोण त्रिभुज है। पहले जो दिया हुआ है ABD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर मैं 2 की तरह बनाने लगूं तो फिर काफ़ी लंबा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 में बनाए थे आपकी तीनों त्रिभुज जो आपस में क्या समरूप है, यानी कि ABC और BDC बनाए थे, समरूप हो गया था। उस तरह से ABD और BCA भी बनाए थे, समरूप हो गया था। तथा कोण A समकोण है। ये दिया हुआ है सवाल में, कोण A क्या है? समकोण है। और फिर क्या है? AC जो है, AC परपेंडिकुलर किस पे है? BD जो है लंब है, परपेंडिकुलर है। AC जो है लंब है BD पर। ठीक है, इतनी सारी बात को आप जानते हैं। अब इन्हीं बातों को हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो जान रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे कि इस त्रिभुज में, यानी कि जब ऐसा परपेंडिकुलर होता है कोई त्रिभुज पर, ठीक है, तो उसमें बड़ी वाली त्रिभुज जो है और उसमें जो छोटी वाली त्रिभुज है, वो तीनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और ये हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे इस क्वेश्चन त्रिभुज ABD, ठीक है, समरूप है त्रिभुज BCA। देखो यहाँ से ले लिए BCA ले लिए, और ये भी समरूप है त्रिभुज किसका? CDA। ये आपस में क्या हो गया? समरूप हो गया। तो ये तो सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और ये लंब है। जब ऐसा त्रिभुज जब भी रहेगा, जब समकोण त्रिभुज रहेगा, उसमें भी एक परपेंडिकुलर रहेगा, तो समझ लेना कि तीनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगी? समरूप हो जाएगा। अब हमारा सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ, उसको मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे 3 सवाल है, उसको मेटा करके मैं आपको बताऊँगा। पहला यहाँ पे क्या? AB² है बराबर BC इंटू BD। अब देखो इसमें कौन कौन सा त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा, किस किस त्रिभुज से हम काम करेंगे, वो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस किस त्रिभुज से हम काम करें। तो यहाँ पे AB² है, ठीक है, और BC इंटू DC। तो देखो BC किस में आएगा और BD किस में आएगा? BC और BD। तो BC के लिए देखो यहाँ पे BC है ना, देखो यहाँ पे कहाँ जा रहा? 20 लेकर
BC जा रहा और BD। पहले देखो BC से कौन त्रिभुज बनेगा, BC यहाँ पे आ गया तो इधर आ जाएगा, यानी कि BC एक त्रिभुज लेंगे और BD B और बड़ा में गया यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज BD। तो BD के लिए कौन त्रिभुज बनेगा, BDA बनेगा, यानी कि BDA, यानी कि हमको BCA और BDA में हमको लेकर के हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेना पड़ेगा त्रिभुज BCA तथा त्रिभुज BDA में, ये ले लिया हम। हाँ, तो यहाँ पे तो आपस में ये दोनों समरूप हो गया है ना, ये दोनों आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। तब लिखें, चूँकि हम लोग अभी तुरंत बनाया, अभी तुरंत हम लोग दिखाएं कि देखो BCA और BDA आपस में क्या है, देखो BDA बोलो या तो फिर यहाँ पे देखो BDA या तो फिर आपका ABD बोलो, बात तो बराबर ना, ABD या BDA, चूँकि वही त्रिभुज के बारे में बोल रहे हैं तो आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। चूँकि ये दिया हुआ पहले से तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसलिए BCA समरूप त्रिभुज BDA, ये तो खैर दिया हुआ था, ऊपर वाला लाइन नहीं भी लिखेंगे चलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। ये दोनों आपस में क्या हो गया, समरूप है। समरूप जब होता है तो आपको पता है कि उनका जो क्षेत्रफल होता है, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, संगत भुजाएं। तो पहले लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज BCA बटा क्षेत्रफल त्रिभुज BDA, संगत भुजाएं। तो देखो BCA का संगत भुजाएं क्या है, BCA देखो BC जाएंगे BCA त्रिभुज देखते हैं इसमें, तो आपको इसमें संगत भुजाएं कौन सी दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो AB लेंगे यहाँ पे, ठीक है। BCA में देखो क्या है, यहाँ पे BCA में बड़ी भुजा क्या है, यानी कि छोटा त्रिभुज जो देख रहे हैं BCA, इसमें जो बड़ी भुजा है वो क्या है, AB है, AB बोलो या BA है, ठीक है। और फिर BD है ना, फिर क्या है त्रिभुज BDA, तो BDA में बड़ी भुजा क्या है, BD बड़ी भुजा है ना। तो इनके संगत भुजा हुआ कि नहीं, संगत भुजा तो वही ना होता है जो यानी कि कहने का मतलब उसके जो सम्मुख भुजा है, कहने का मतलब कोण का जो सामने वाला कोण है भुजा है वही भुजा लेंगे। तो BCA में C यहाँ पे कोण 90 डिग्री है, C के सामने कौन है, AB हो रहा। उसी तरह BDA में यहाँ पे A 90 डिग्री है तो A के सामने कौन है, BD है। तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा AB स्क्वायर बटा BD स्क्वायर, है ना, AB स्क्वायर बटा BD का स्क्वायर लिख लिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखो लाना क्या है, हमको लाना है BC और BD। तो यहाँ पे हम जो BAC है ना उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू BCA, ठीक है। तो BCA में देखो BCA, तो BCA में आप देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये तो जो आपका ये तो कर्ण हो गए, ये तो कर्ण क्या हो गया, AB यहाँ पे कर्ण, आधार क्या हो गया, BC हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। देखो BCA में देख रहे हैं तो BC हमारा आधार हो गया, लंब हो गया AC और कर्ण हो गया BA। तो हम तो क्या लेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हमारा BC है, ऊंचाई क्या है AC है, BC गुना AC यहाँ पर लिख लेंगे BC गुना AC, ठीक है। अब यहाँ पे भी करेंगे 1/2 गुना BDA का, देखो BDA त्रिभुज BDA, तो यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि AB इसका बड़ा त्रिभुज देखो BDA, तो बड़ा जो त्रिभुज देख रहे हैं इसमें तो AB दिख रहा है पूरा आधार है और लंब हमारा AD दिख रहा है ना, AB गुना AD यहाँ पर हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो वाला रूप नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर उस तरह से बनाएंगे तो गलत बन जाएगा। अगर ABD में हम अगर आधार AB लेते हैं और AD लेते हैं तो फिर कटेगा नहीं, हमको कटना है तो मांगता है ना। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस त्रिभुज का आधार हम BD बना सकते हैं और ऊंचाई क्या बना सकते हैं, AC बना सकते हैं। AC हम ऊंचाई इसको बना सकते हैं, यानी कि दो तरह से। अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों सेम निकलेगा, यानी कि 1/2 गुना BA गुना AD ये भी होगा और 1/2 गुना BD गुना AC। तो एक बार लंब अगर AD लेते हैं तो आधार हमको BA लेना पड़ेगा, अगर लंब हम AC लेते हैं तो हमको आधार BD लेना पड़ेगा। और दोनों क्षेत्रफल बराबर होता है, ये हम पिछले सवाल में सॉल्व किए थे हम लोग। तो BD गुना AC हो जाएगा, BD गुना AC हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, BD गुना AC। अब कैसे आया ये समझ आ गया, चूँकि हम इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर AB का स्क्वायर तो ऐसे रहने दो, AB का स्क्वायर और हमारा BD का स्क्वायर। तो देखो हाफ हाफ कट गया, यहाँ पे कटना भी मांगता है, AC AC भी कटना मांगता है। अब हमारा क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बचा क्या हमारा BC बचा और यहाँ पे BD बचा और यहाँ पे क्या हुआ AB, तो AB स्क्वायर ही रहने दो। और ये देखो BD कितना है, 2 बार है, BD गुना BD यहाँ पे लिख दिया। तो एक बार BD क्या होगा, कट गया, BD एक बार क्या हो गया, कट गया, आराम से कट जाएगा ये दोनों। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको तिरछा ऐसे गुना करते हैं, जानते हैं इसको आराम से बनाने के लिए। BC बटा 1 बचा नीचे में
और एक बचा तो यहाँ पे हो गया ए बी का स्क्वायर और बी डी। अब 63 से गुना कर लेंगे, ए बी को 1 से गुना करेंगे, ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बी सी इंटू बी डी। यही तो हमको लाना था। तो हमको मेन रूप से देखना है कि हमको लाना क्या है, इसके अनुसार हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला सेट करना है, 1 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर हम आधार ए बी लिखते हैं और ऊंचाई ए सी लिखते हैं, ए डी लिखते हैं, तो कटता इनमें से 1/2 तो कट रहा, लेकिन इनमें से कोई एक भुजा भी कटना जरूरी था। ठीक है, कटना एक भुजा जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे ए सी वाला लिया है ऊंचाई। ठीक है, तो हमारा ये सवाल आपका देखो सिद्ध हो गया और यहाँ पे आ गया कि ये बराबर होता है। सवाल समझ आया, पहला नंबर सवाल। अब देखो इसी का दूसरा तीसरा सवाल बनाते हैं। तो इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल इसमें है, इसको हल करेंगे। अब देखो सवाल क्या दिए, ए सी स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। क्या लेना है, बी सी इंटू डी सी। अब आपको देखना पड़ेगा कौन सा त्रिभुज हम इसको लें। बी सी इंटू जो डी सी दिया है उसमें से कौन सा त्रिभुज दिया है वो आपको देखना पड़ेगा, और किस त्रिभुज से हमको बनाएंगे ये भी देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे BC लिखा हुआ और DC लिखा हुआ। पहले तो ये देखो BC से कौन सा त्रिभुज बनेगा, BC से त्रिभुज कौन सा बनेगा। तो देखो BC और A, BCA यानी कि एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, और DC, तो DC यहाँ आ रहा है, DC, और ये कहाँ मुड़ेगा, यहीं मुड़ेगा, क्योंकि D से हम आगे बढ़ाएंगे तो 3 भुजा लेना है, 3 ही भुजा, DC 3 कोण होना चाहिए, तो D हो गया, C हो गया। अब इसको आगे B तो होगा नहीं, इसके DCA होगा, मतलब कि BCA और DCA ये दोनों त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा। और दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, क्योंकि अभी पढ़े ऊपर में भी लिखे थे छोटा छोटा दोनों त्रिभुज, तीनों त्रिभुज क्या था, समरूप था। तो यहाँ पे लिख लेंगे, हल तो लिख लेंगे, त्रिभुज BCA तथा त्रिभुज DCA या CDA लिखो, CDA समरूप है। ये तो हमारा दिया हुआ था। अब इनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाएंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज BCA बटा क्षेत्रफल त्रिभुज CDA हो गया। अब हमको देखो यहाँ पे कौन सा भुजा हमको लेना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो लाना क्या, हमको AC लाना है। क्या लाना है, AC, यानी कि AC का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर आपका क्या है, BC और DC, यानी कि BC और DC लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले BCM देखो, BCA तो हमारा AC भी आ रहा है ना, इसमें तो AC भी आ रहा, तो बिल्कुल यहाँ पे वही मैंड लगाना जो पहले हम लोग किए थे। तो देखो ACB में, सॉरी BCA में देखो हम कौन सा भुजा ले लेंगे, यहाँ पे AB ले लेंगे। क्या लेंगे हम, AB लेंगे, क्योंकि ये कटेगा। ठीक है, कटेगा। और फिर ABD में इसमें लेंगे हम BD लेंगे। क्या लेंगे हम, BD लेंगे। तो देखो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा अभी यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा BCA में क्या, AB का स्क्वायर हो जाएगा, और ये त्रिभुज जो है बड़ी त्रिभुज क्या है, छोटी त्रिभुज है ना, DCA, सॉरी DCA या CDA क्या है, CDA। नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, एक मिनट मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़े से यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे BCA है ना, BCA तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा AC। क्या लेंगे हम, AC, चूँकि AC आना चाहिए ना यहाँ पे, AC का स्क्वायर। और DCA देखो, DCA इसमें हम क्या लेंगे, DC लेंगे, DC का स्क्वायर। तो एक बार AC स्क्वायर आ गया, यहाँ पे मिल रहा है एक बार AC स्क्वायर। अब DC हम यहाँ पे लिए, देखो इसमें हम AC नहीं लिखी, क्योंकि हम इसमें हमको AC के एक बार तो काम हो गया, एक बार तो काम आएगा, फिर दूसरा काम आएगा नहीं, इसलिए हम एक ही बार उसको लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं हल। अब यहाँ पे हम फार्मूला पे लगाना पड़ेगा, 1/2 गुना BCA का फार्मूला क्या होता है, देखो BCA तो आधार क्या हो गया, BC हो गया, ऊंचाई हमारा क्या हो गया, AC हो गया। तो वही लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलो अब नेक्स्ट इसका है भी 1/2 गुना CDA। देखो CDA तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, CDA में आधार होगा CD और ऊंचाई होगा AC, तो CD गुना AC। अब देखो यहाँ पे कटने वाला जी, AC यहाँ पे AC स्क्वायर तो ऐसे रहने दो, और DC स्क्वायर ऐसे रहने दो, तो 1/2 AC से कट गया। अब यहाँ पे सेम टू सेम कंडीशन आ गया पहले की तरह, है ना, BC बटा CD बराबर AC का स्क्वायर, और यहाँ पे DC इंटू DC 2 बार लिख देते हैं, एक बार DC का होगा, कट जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं, 1 बचा, तो AC को 1 से गुना करेंगे तो AC का स्क्वायर होगा, और ये BC इंटू DC हो गया प्रूफ। यही तो करना था,
BC इंटू DC ला दिए, हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आपका लास्ट में एक और बच रहा है जो कि ध्यान से देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट यहाँ देखो तीसरा नंबर, ये भी इजी सा है, इस तरह हल करना पड़ेगा आपको। AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, BD और CD हमको देखना पड़ेगा। अब कौन कौन का साथ त्रिभुज में लेंगे पहले ये तो देख लो। BD है तो BD कहाँ था, BD। अब BD के लिए क्या त्रिभुज बनेगा, A तो यहाँ पे आएगा, जब B या D पहुँच गया तो A ही पे पहुँचेगा, यानी कि BD एक त्रिभुज बनेगा। और CD यहाँ है तो CD के लिए फिर A बनेगा तो CDA। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा त्रिभुज BDA तथा त्रिभुज CDA समरूप है, ये लिख दिए। अब इसके बाद दोनों का क्षेत्रफल का लिखना पड़ेगा, है ना, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज BDA बटा क्षेत्रफल त्रिभुज CDA। अब देखो हमको यहाँ पर दोनों को भुजा लिखना पड़ेगा, कौन कौन सा भुजा लिखें। अब देखो BDM, देखो BDA है ना, BDA, क्योंकि हमको क्या लाना है यहाँ पे BD और CD लाना है, BD और CD। तो BD यहाँ पे देखो AD स्क्वायर भी आ रहा, तो पहले हम स्क्वायर वाले लेंगे यहाँ पे BDA, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि AD का स्क्वायर पहले लेंगे, और फिर CDA देखो CDA क्या है, CDA, और यहाँ पे CD की जरूरत भी है तो हम चूँकि CDA अगर DA लेते हैं तो AD स्क्वायर तो हो गया। और देखो BDA हमको एक दिमाग थोड़ा सा आगे दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है। BDA में देखो अगर BDM बनाएंगे तो 1 बटा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई तो आ जाएगा, आधार गुना ऊंचाई आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको CDA जो है, यहाँ पे CDA, उसमें हमको CD का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको हम फार्मूला में सेट कर देते हैं, फार्मूला तो बैठा दिए, क्या होता है फार्मूला, 1 बटा 2 गुना। अब देखो BDA में हमको आधार क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आधार हमारा हो जाएगा बड़ा वाला भुजा AC BD, है ना। देखो BDA में हम BDA में आधार BD को बनाएंगे, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो AC हो जाएगा, तो BD गुना AC हो जाएगा, और 1/2 इंटू CDA। अब देखो CDA यहाँ तो क्लियर है, दिख रहा कि CD हमारा आधार है, ऊंचाई AD है ना, यहाँ तो क्लियर दिख रहा हमारा। तो CD गुना AC लिख देंगे, CD गुना AD गुना AC, सॉरी AC है ना, CD गुना AD होगा, क्या होगा, ठीक है, AC होगा, क्योंकि देखो हम इधर से ले रहे हैं CDA ले रहे हैं ना, CDA लिख रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे लंब है ना 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात लंब यही, तो यही ऊंचाई रहेगा, तो गुना AC हो जाएगा, और ये AD का स्क्वायर हो जाएगा, और ये CD गुना CD लिख दो 2 बार, और क्या, एक ही बार कट जाएगा। यहाँ पे 1/2 कट गया, AC कट गया, CD भी एक बार कट गया। अब क्या बचा, BD बचा बटा 1, और यहाँ पे AD स्क्वायर, और यहाँ पे बचा CD। अब क्या करेंगे, AD को 1 से गुना करेंगे तो AD का स्क्वायर, और ये BD इंटू CD हो गया, BD इंटू CD, यही तो लाना था हमको, और आ गया। तो लग रहा होगा मेरे ख्याल से बहुत लोग को बाउंस कर गया होगा कि कैसे बनेगा सर, समझ में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से शायद मुझे ऐसा लगा कि शायद बाउंस किया होगा कि कैसे करेंगे। तो देखो ये आपको मतलब प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसको प्रैक्टिस करना है। अब इसमें क्या करना, कुछ तो करना नहीं। हम अगर त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में बना रहे हैं, क्योंकि ये सवाल में दिया हुआ था, अब हमको BD लाने के लिए कौन त्रिभुज लेना पड़ेगा, देखो BD, तो BD जब यहाँ पहुँचे तो जाहिर सी बात A के पास पहुँचेंगे, 2 कोण तो हो गए, तो तीसरा कोण तो C तो नहीं होगा, तीसरा कोण होगा तो A ही होगा, यानी कि BDA। और CD है हमारा, तो CD यहाँ पे देख लो, CD है, तो CD के लिए हमको फिर A, तो ये दोनों त्रिभुज में बैठेंगे। अब दोनों का क्षेत्रफल का जानते हैं, दोनों का जो क्षेत्रफल होता है वो उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, जब त्रिभुज समरूप होता है तब। अब हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे लाना क्या है, यहाँ पे देखो AD है, तो पहले हमको इसमें से हमको AD लेना पड़ेगा, तो बड़ा वाला में हम AD लिख लिए क्योंकि यहाँ पे AD था, और फिर हमारा क्या है नीचे BD और DC। अब हम इसको क्या लें, CDA में तो हम BD तो ले नहीं सकते, CDM तो BD आएगा नहीं, तो आएगा क्या, CD तो आ रहा कम से कम, है ना, तो CD यहाँ पे ले लिए। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला बैठा दिए कि BDA, तो यहाँ पे आधार हम BD लेंगे, ऊंचाई AC लेंगे, क्योंकि इसमें भी ऊंचाई हमारा AC होगा, और AC खल्लास हो जाएगा यहाँ से, और BD यहाँ कट गया, तो हमारा आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। तो आज की इस वीडियो में सवाल नंबर 3 ही, यानी कि सवाल नंबर 3 क्वेश्चन काफ़ी है, और एक ही क्वेश्चन मैं इसमें बताया हूँ, सवाल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि एक ही क्वेश्चन मैं इसमें बताया हूँ। तो फिलहाल इस लेसन में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ आप लोग को, बस मेरा मनसा ये है कि आप सीख जाओ, इसको प्रैक्टिस करो, ज़्यादा मैं बोझिल नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको लिखो और अपने कॉपी में इसको जरूर लिखिए, और इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस वाला मैथ है, मतलब सब मैथ की तरह त्रिकोणमिति जैसे प्रैक्टिस वाला मैथ है ना, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस वाला मैथ ये है,
त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस तो मेरे ख्याल से एक बार बना लेंगे तो फिर मेरे ख्याल से वो आराम से फिर बनते रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन त्रिकोणमिति जिस तरह प्रैक्टिस का है उसी तरह से ये भी अच्छा मतलब प्रैक्टिस वाला है। नहीं करेंगे तो आप इसमें थ्योरम भूल जाओगे, जैसे त्रिकोणमिति में फॉर्मूला भूल जाते थे, इसमें थ्योरम भूल जाओगे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे है ना, अपने कॉपी में लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। चलो ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक वाइक जरूर करना होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।